आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 18 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रियो, यहाँ पर 15 अध्याय में अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था ताकि परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे और उसके वंश को बढ़ाए। और आगे चलकर जब परमेश्वर अब्राहम के वंश को बढ़ाएगा तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। और यहाँ पर 15 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को जगह देने का अर्थात देश देने का प्रतिज्ञा कर रहा है। स्वयं परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक जितने भी बड़े देश है, उन सब देशों को मैं क्या करूंगा, अब्राहम तेरे वंश को दूंगा। प्रियो, आप यदि उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 19, 20 और 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर उन देशों के बारे में दिया गया है जिन देशों को परमेश्वर अब्राहम के वंश को देने वाला है। 9, 10, 11 देश से बड़े बड़े उन देशों को परमेश्वर अभी अब्राहम के वंश को दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के वंश को आशीष देगा। प्रियो, आप और मैं भी अब्राहम के वंश में गिनती आते हैं। मेरा परमेश्वर भी कई देश आपको देगा, कई देश के आप अधिकारी बन जाएंगे, कई नगर के आप अधिकारी बन जाएंगे, कई शहर के आप अधिकारी बन जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को केवल संतान ही नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर जब अब्राहम को संतान दिया तो परमेश्वर अब्राहम के वंश को भूमि दिया है, अर्थात बड़े से बड़े देश जो आसपास में हैं उनको परमेश्वर अब्राहम के वंश को दिया है, ताकि अब्राहम के वंश उसमें क्या करें, जाकर बस जाए। प्रियो, हो सकता है आज की सुबह के समय आपके लिए रहने का कोई घर नहीं होगा, हो सकता है आपके लिए रहने का कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपके भी वंश को आशीष देगा, मेरा परमेश्वर आपके भी घर को बसाएगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्ग से आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप कभी निराश ना हो। मैं कहाँ रहूँगा, मेरा स्थान कौन सा होगा, मेरा नगर कौन सा होगा, मेरा राज्य कौन सा होगा, मेरा देश कौन सा होगा। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर जरूर आपको भी कई देशों में, कई नगरों में, कई शहरों में परमेश्वर आपको भी बसाएगा। हो सकता है आज आप इधर उधर भटक रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा किया है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए आज भी आश्चर्य कर्म स्वर्ग से प्रकट कर सकता है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम के लिए आश्चर्य कर्म किया, जिस परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को हालेलुया कई देशों को दिया ताकि अब्राहम के वंश वहां जाकर रह सके, वैसा परमेश्वर आपको भी कई नगर देगा, कई देश देगा, कई राज्य परमेश्वर देगा, ताकि आप और आपका परिवार वहां जाकर बस जाए और आपकी महिमा और परमेश्वर के जीवन परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर जो आशीष दिया, उस आशीष के भागीदारी हम भी है, इसलिए हम हमेशा अपने स्वामी को धन्यवाद देने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए स्वामी धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज हमें भी आशीष से, हमारे वंश को भी आशीष से, ताकि हमारा जीवन प्रभु आप में और आपके वचन में पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन प्रभु आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए। स्वामी आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ काम करते हैं हर काम प्रभु यीशु के नाम में सफल होने पाए।
वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन परमेश्वर आपके नाम से प्रभु आशीषित होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।